ध्यानु भक्त और अकबर की कथा। 16वीं शताब्दी में जब भारत पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। ब्रज प्रदेश में स्थित नदौन ग्राम निवासी ध्यानु अपने 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शनों के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को प्रस्तुत किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वालामाई के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने ये सुनकर कहा, ज्वालामाई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, ज्वालामाई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों द्वारा सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं तथा उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेलबत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बोला, तुम्हारी ज्वालामाई इतनी ताकतवर है कि तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर सकती है। इस बात का विश्वास हमें कैसे होगा? यदि कोई चमत्कार दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। ध्यानु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ। मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा कि तुम्हें इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने मुक्ति का कोई उपाय न देखकर बादशाह से कहा, वह देवी माँ के पास जाकर अपनी प्रार्थना करेगा कि घोड़े को जीवित कर दें। आप 1 माह की अवधि तक मेरे घोड़े के सिर एवं धड़ को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि के बाद उसने रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय ध्यानु ने हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की कि बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखो, मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। जब देवी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ध्यानु ने अपनी तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वालामाई प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सिर पुनः उसके धड़ से जुड़ गया और वह जीवित हो गया। माता ने भक्त से कहा कि तेरे घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। तू कोई और वर मांग। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर कहा कि हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। सारे संसारी मनुष्य आपको शीश काटकर भेंट नहीं चढ़ा सकते। कृपा करके साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करें। देवी माता ने कहा कि अब से मैं केवल नारियल की भेंट एवं सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से ही मनोकामना पूर्ण करूंगी। ये कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। उधर अकबर के सेवकों ने उसे बताया कि ध्यानु का घोड़ा अचानक ही फिर से जीवित हो उठा है, किंतु अकबर को अब भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे माता ज्वाला देवी के मंदिर में निकल रही ज्योति पर लोहे के तवे रखवा दें। ऐसा ही किया गया, किंतु जब इस पर भी अग्नि नहीं बुझी तो अकबर ने पहाड़ों से निकल रहे एक झरने के पानी को एक नहर के माध्यम से मंदिर पर डलवाया। इस पर भी मंदिर की ज्योति नहीं बुझी। तब अकबर ने स्वयं ज्वाला देवी के मंदिर जाने का निर्णय लिया। वह सोने का छत्र बनवाकर देवी के लिए ले गया। जब अकबर ने वह छत्र देवी को अर्पित करना चाहा तो वह अकबर के हाथों से गिरकर टूट गया तथा सोने की बजाय किसी और धातु का बन गया। ये धातु न तो पीतल थी, न सोना थी,
न चांदी थी, न तांबा था और न लोहा। ये पता नहीं लगाया जा सका कि छत्र के टुकड़े किस धातु में बदल गए। अकबर समझ गया कि देवी ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी है, इसलिए वह चुपचाप लौट गया। अकबर द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र माता के दरबार में आज भी पड़ा हुआ है। ये घटना ज्वाला देवी के मंदिर की बताई जाती है, जो नगरकोट के मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है, किंतु ध्यानु भगत की प्रतिमाएं नगरकोट के मंदिर में लगी हुई हैं। कुछ स्थानों पर नगरकोट मंदिर और ज्वाला देवी के मंदिर को एक ही माना जाता है, अतः हो सकता है कि ध्यानु द्वारा देवी को शीश अर्पित करने की घटना नगरकोट वाले मंदिर में ही हुई हो। बाद में इस मंदिर से ज्वाला देवी की ज्योति विलीन हो गई हो और यहाँ से 35 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी के मंदिर में प्रकट हुई हो। ये भी संभव है कि ये दोनों पौराणिक काल के मंदिर आरंभ से ही अलग रहे हों और ध्यानु भक्त की घटना नगरकोट के मंदिर में घटित हुई हो और उसकी कथा के साथ अकबर के साथ ज्वाला देवी के मंदिर में हुई किसी घटना को जोड़ दिया गया हो। पिछले 500 सालों से ध्यानु भगत के वंशज अपने शरीर पर लोहे की जंजीरें बांधकर अपने कुनबे गोटे के साथ इस मंदिर की परिक्रमा करने आते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे ध्यानु भगत की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। सत्य क्या है, ये तो काल के गाल में समा गया है, किंतु ध्यानु भक्त आज भी मंदिर की प्रतिमाओं में तथा ध्यानु के वंशजों में पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित हैं।